हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ के महागौरी नाम और स्वरूप को लेकर 3 पौराणिक कथाएं आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस दिन माँ महागौरी की पूजा करने से आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। तो आपको माँ महागौरी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए और माँ महागौरी से आपको अपने सुहाग की विनती जरूर करनी चाहिए। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। पहली कथा के अनुसार देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती हैं तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव जी उनके पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर वे पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी की कठोर तपस्या के बाद उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौरवर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। इसके बाद मैं आपको अब तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। तीसरी कथा के अनुसार महागौरी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब माँ उमा वन में तपस्या कर रही थी तभी एक सिंह वन में भूखा विचर रहा था एवं भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए सिंह देवी गौरी का वाहन है। दोस्तों, इस प्रकार से मैं आपको 3 कथाएं सुनाई हूँ। आपको जो भी कथाएं अच्छी लगती हों आप माँ महागौरी की पूजा करके एक कथा जरूर सुन लें। अगर आपको अच्छी लगे तो आप 3 कथाएं भी सुन सकते हैं। 3 को तीनों ये बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन माँ महागौरी की पूजा के बाद आपको इन कथाओं को जरूर सुन लेना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।